दोस्तों, आपने कभी मॉल में एक छोटे बच्चे को देखा है किस तरीके से अपने पापा से कुछ खिलौने मांगता रहता है और ना देने पर किस तरीके से वहीं बैठकर लोटपोट हो जाता है, रोने लगता है। दोस्तों, वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा है बांग्लादेश, है ना। और उसका बाप है भारत। और यहां पर रो रहा है और धमकियां दे रहा है। जिस तरीके से बच्चा देता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये धमकी दे रहा है कि मैं मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट में जाकर शामिल हो जाऊंगा। ये धमकियां चल रही हैं आज बांग्लादेश की। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसके बाद आपको पूरी तरीके से ये सारी कहानी क्लियर हो जाने वाली है कि बांग्लादेश आखिर क्या चाहता है और इसके पीछे किस तरीके से पाकिस्तान इसका सपोर्ट कर रहा है। ये सारी बातें आज आपको बताने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में इस वीडियो को हर एक भारतवासी के साथ शेयर करना ताकि ये सच हर कोई जान सके, क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारे नेबर्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं, नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या साजिशें बना रही हैं, क्या क्या रणनीतियां बना रही हैं अपने खिलाफ। ये सारी चीजें हर एक भारतीय के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट में कह रहा था, धमकी दे रहा था कि शामिल हो जाऊंगा मैं। और इसके पीछे किसकी रणनीति है और क्यों ये बात कर रहा है बांग्लादेश कि मैं इनके साथ शामिल हो जाऊंगा। दोस्तों, जो मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट है, ये जो डिफेंस पैक्ट है ये मुस्लिमों का है ना। नाम में ही मक्का है तो आप समझ लीजिए मुस्लिमों के लिए ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से आप देखें तो इन तीनों कंट्रीज को जो अभी हैं उनमें आप ध्यान से देखिएगा तो पाकिस्तान है ना, सऊदी है और टर्की है। ये तीनों कौन से हैं? सुन्नी पॉपुलेटेड कंट्री है ना। ये इनमें सुन्नी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एक भी सिया कंट्री है क्या? नहीं है। तो यहां पर आप ये भी समझिए कि यहां पे सिया कोई है ही नहीं। अब आगे जाकर इसमें ईरान भी आ जाए तो कोई आप जो है सोचना मत कि ईरान जो है आ गया। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इसी तरीके से बनाया गया है कि जो मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो साथ मिलकर क्या करेंगे, बाकी सब पर एक तरीके से हमला करेंगे और डोमिनेशन दिखाने का एक तरीके से काम करेंगे। इनका काम सिर्फ एक है कि अगर किसी एक कंट्री पर हमला होता है तो दूसरा कंट्री जो है उसके सपोर्ट में आएगा। लेकिन इसकी आड़ में पीछे बहुत सारी बैक ऑफ द बैक ऑफ द टेबल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो आपको मैं बताता हूं। जो है ये मोहम्मद बिन सलमान है, इसको किसी भी तरीके की कमी नहीं है। इसके पास पूरा खजाना है यूरेनियम का। ये जो है टेक्नोलॉजी भी ले रहा है अमेरिका से और अपना न्यूक्लियर भी बना लेगा कुछ टाइम में, आप देख लेना ये बात। और ये जो है ये कटोरे में न्यूक्लियर बम लेकर आया है इस डिफेंस डील में, और इसको लगता है कि मैं घोड़े पर बैठ के प्लास्टिक की तलवार से सबसे लड़ लूंगा। टर्की को ये लगता है कि मैं ये सारे काम कर सकता हूं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है ये, है ना। ये बात आपको मैं बता देता हूं। तो ये तीनों जब साथ आए तो लोगों को ये लगा, सबको ये लगा कि ये भारत के खिलाफ हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिखा देता हूं दोस्तों इसी बात पे कि जिनको लग रहा है कि ये भारत के खिलाफ है, एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आ गया। अब उन्होंने बोला कि ये इन चीजों पर चल रही है, लेकिन ये सारी चीजें जो है हमारी निगरानी में नहीं है। ये तो ऐसे टुच्ची चीजें हैं, क्योंकि इसके पहले भी सऊदी की डील हुई थी, आपको पता है 2025 में। और 2025 में पाकिस्तान और सऊदी डील हुई, उसके बाद हूतियों ने कितना बम मारा, उसके बाद ईरान ने कितना बम मारा सऊदी के ऊपर। एक भी बार आया क्या? एक भी बार आया पाकिस्तान की मैं मदद कर देता हूं मैं तुम्हारी? या फिर पाकिस्तान में कोई हमला नहीं हुआ? पाकिस्तान में किस तरीके से अफगानियों ने मारा उनको, बलोचों ने मारा है किस तरीके से उनको? क्या सऊदी गया उनके पास कंडेम करने के लिए कि भाई ये गलत काम कर रहे हो? यहां पे किसी भी तरीके का ये सिर्फ एक दिखावटी काम है। जयशंकर साहब ने सीधी बात बोली, क्या बोली? एवरीथिंग काउंट्स। मतलब हर एक चीज को हम गिन रहे हैं इन इंडियाज कैलकुलस। मतलब हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं बॉस कि क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके से हमारे खिलाफ रणनीतियां बन रही हैं। उन सब पर बातचीत चल रही है और उन सब पर इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर ये समझ रहे हैं कि हम बांग्लादेश जो है इनके साथ आकर हम वहां पर कुछ बेसिस बना लेंगे और भारत को काउंटर कर लेंगे, तो ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी मेरे भाई। अब इसके पीछे मैं आपको बांग्लादेश का क्या एंगल है वो समझाता हूं। बांग्लादेश इसके पीछे क्या चमकता है, पहले आप जो है ये मैप देखिए। यहां पर ये रहा सऊदी अरेबिया, है ना। यहां पर ये सऊदी अरेबिया है, यहां पे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, यहां से ज्यादातर ट्रेड होता है और एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ट्रेड होता है। लेकिन अभी कुछ टाइम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है यूएस ईरान वॉर की वजह से, आप समझते हैं इन चीजों को। तो यहां पर अगर सऊदी अरेबिया, अब देखिए आपको बताता हूं, ये मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट हुआ, उसके बाद जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए ये, क्योंकि ईरान ने इतने बम मारे सऊदी अरेबिया के ऊपर, एक बार भी पाकिस्तान ने चूक तक नहीं बोली।
एक बार भी नहीं बोला पाकिस्तान, सोचिए आप इस बात को। और यहां पर यमन के हूती, सना के जो हूती हैं, उन्होंने भी लगातार बम गिराया रिफाइनरी के ऊपर। अरामको रिफाइनरी जो है, जहां से मोस्ट ऑफ द ऑयल ये निकालते हैं, वहां पर बहुत बम मारा हूतियों ने। लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे थे, है ना पाकिस्तान कुछ बोला, ना टर्की कुछ बोला। क्यों भाई? तुम तो यार ये बोल रहे थे कि हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम तीनों जो है साथ आ जाएंगे और हम तीनों मिलकर उस कंट्री पर हमला कर देंगे, तबाही मचा कर रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इसके दम नहीं है। ये सिर्फ क्या चाहता है कि सऊदी मुझे कहीं से $10 बिलियन का जुगाड़ करके मुझे दे दे और मेरा जो पेट है वो भर जाए, मेरा जो पेट खाली है ना वो थोड़ा भर जाए। आप इन चीजों को समझिए, क्योंकि इसको बस लोन चाहिए सऊदी से, इसको बस एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा, और कुछ नहीं चाहिए। इसके सोल्जर्स जो यहां पे सऊदी में रह रहे, क्योंकि सऊदी की कोई आर्मी नहीं है दोस्तों, सऊदी के पास कोई आर्मी नहीं है। इसी की आर्मी जो है सऊदी में भी रहती है और इसी को प्रोटेक्ट करती है पूरी तरीके से। सऊदी की कोई अपनी आर्मी नहीं है, और ये बस इसीलिए किया जा रहा है ताकि सऊदी मुझे कोई लोन दे दे। भाई पाकिस्तान का सिर्फ यही जो है मंसूबा है, और इसी से रिलेटेड है किसका? बांग्लादेश का प्रॉब्लम। अब सोचिए कि 10 बिलियन की डिमांड ये कर रहा है, 10 बिलियन के फिराक में ये है कि 10 बिलियन मिल जाएगा मुझे, तो क्या बांग्लादेश नहीं सोच रहा होगा कि 10 इनको मिल रहा है तो 5 हमें भी तो मिल जाएगा? समझिए इन चीजों को कि 10 इस भिखारी को मिल जा रहा है इतनी चाटने पर, तो मुझे भी तो थोड़ा कुछ मिल जाएगा अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो। और दूसरी चीज, दूसरा एंगल आपको यह समझाता हूं कि यहां पर बांग्लादेश यह चाहता है कि अब जो है भारत उसको उस तरीके से देखे, भले ही ये इधर से भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मक्का में चले, मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट कर लेंगे अगर आप जो है हमें इस तरीके से, हमें बहुत सारी बिजली नहीं देंगे, हमें डीजल नहीं देंगे, हमें चावल नहीं देंगे, तो हम जाकर वहां ज्वाइन कर लेंगे। अरे कर लो यार, डर लगता है क्या तुमसे? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास है? आज तो इनकी पोल खोलूंगा पूरी तरीके से। पहले आप ये आर्टिकल देखिए। अब आसिम मुनीर को पूरी तरीके से पावर मिल गई है। आपको मैंने बताया था 2 वीडियो पहले कि आसिम मुनीर क्या कर रहा है, कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर अमेंडमेंट भी किया, 27th अमेंडमेंट देखिए ध्यान से। 27th अमेंडमेंट गिव्स आसिम मुनीर स्वेपिंग पावर एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। पहले चीफ ऑफ आर्मी था, अब चीफ ऑफ तीनों डिफेंस फोर्सेस का चीफ बन गया है। मतलब तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं अब पूरी तरीके से इसके अंडर आ चुकी हैं। अब पूरा एक तरीके से सर्वे सर्वा बन चुका है आसिम मुनीर। अब वो जो चाहे वो कर सकता है। आप ये समझ, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि शहबाज शरीफ की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब जो ये चाहेगा वही होगा पाकिस्तान के अंदर। आपको मैंने बताया था किस तरीके से टर्की के और चाइना के यहां पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट आए थे, लैंड हुए थे रावलपिंडी और कराची के अंदर, नूर खान बेस और जो मसरूर बेस है, इन दोनों के अंदर यहां पे 60 से 60 घंटे में बहुत सारे एयरक्राफ्ट लैंड हुए, और अभी भी दोस्तों लैंड हो रहे हैं, अभी रुके नहीं है। सोचो इतने सारे एयरक्राफ्ट के पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या भारत के खिलाफ ये रणनीति बना रहा है। और इसीलिए यहां पर आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जो है ये भूल चुके हैं कि कतर में इनके साथ पाकिस्तानियों ने क्या किया था, क्या हासरा बचा किया था, और वहां पर भारत वाले आए थे और इनको बचाकर इनको अलग कंट्री लेकर दी थी कि भाई चलाओ अपना तुम। हम चाहते तो यार हम उसमें घुसकर अपनी कंट्री पर कब्जा कर लेते हैं। बांग्लादेशी क्या बोलते हैं हमें, इन चीजों को समझिए आप। लेकिन हमने इनको अलग से देश बना के दिया कि चलाओ यार तुम, कोई बात नहीं है, तुम अपना शासन करो। लेकिन आज ये वही बांग्लादेश खड़ा होकर कह रहा है कि हम जाकर ज्वाइन कर लेंगे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, है ना, वहां पर हम जाके ज्वाइन कर लेंगे इन तीनों देशों के साथ। जो 3 देश जो है हमें आंखें दिखा रहे हैं, टर्की जो है, पाकिस्तान जो है, ये हमें पूरी तरीके से आंखें दिखा रहे हैं, हर चीज में विरोध करते हैं हमारा। और ये कह रहा है कि अब उनके साथ मिल जाऊंगा। इनके पीछे का आपको बताया $5 बिलियन इनको भी मिल जाएगा ना, समझिए इन चीजों को। और यहां पर अगर आपको मैं बताऊं कि एक और डिमांड ये करते हैं कि शेख हसीना को दे दो। पता नहीं क्या सोचते हैं कि शेख हसीना से क्या कर लेंगे ये। दोस्तों ये चाहते नहीं है कि शेख हसीना जो है बांग्लादेश के अंदर आए, क्योंकि इनको पता है शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर आएंगे, बांग्लादेश के अंदर फिर से इंसर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, वहां पे फिर से प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से जो है कत्लेआम मचने स्टार्ट हो जाएंगे। आप चीजों को समझिए, कनेक्ट करिएगा। और यहां पर सिर्फ एक ही बात है, ये अगर बात मैं करूं इस तारिक रहमान की, तो क्या ये एग्जाइल में नहीं था? यूके में क्या नहीं था? ये यूके में 17 साल रहा है ये बंदा। और फिर जो है इसको याद आ रही है, जब ये 17 साल था तो शेख हसीना कह रही थी कि ये वहां पर बैठा हुआ है, इसको जो है भारत बुलाओ। अगर अब जो है शेख हसीना भारत के अंदर है तो ये कह रहा है कि इसको जो है बांग्लादेश बुलाओ। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? सारी चीजें सिर्फ एक तरीके से पॉलिटिक्स है बांग्लादेश की। अगर आपको मैं बताऊं तो ये बीएनपी की एक तरीके से पॉलिटिक्स है कि वो क्या करे, इस शेख हसीना के नाम पर थोड़ा बहुत वोट जो इनको मिल रहा है, क्योंकि इनके बांग्लादेश के अंदर आपको मैं बता दूं पाकिस्तान तो पूरी तरीके से डूब चुका है और बांग्लादेश जो है अब डूबने की कगार पे है। और ये सोच रहे हैं कि हम चीनियों के साथ थोड़ा बहुत डील कर लेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 17 साल एग्जाइल में रहा, उस टाइम जो है इसको याद नहीं है बांग्लादेश की।
आज ये बहुत बड़ा देशभक्त बना फिर रहा है कि हम बांग्लादेश के अंदर बहुत इकोनॉमी बूम करने वाले हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी बातें कर रहा है कि हम यहाँ एक पैक करेंगे, आईएसआई से जाकर इनके जो है ऑफिशियल्स मिल रहे हैं और सारी बातें हो रही है कि से पाकिस्तानियों से पूछा जा रहा है कि हम जो है क्या करें, डिफेंस एग्रीमेंट में जाएं कि नहीं, डिफेंस पैक्ट साइन करें कि नहीं, अगर हम साइन करते हैं तो यहां पे भारत जो है हम पे अटैक ना कर दे कहीं। समझिए इन चीजों को, ये जाकर किससे सलाह कर रहे हैं, ये जाकर पाकिस्तान से सलाह कर रहे हैं। ये भूल गए हैं अपना इतिहास, इनको इतिहास जो है याद दिलाना पड़ेगा हर एक भारतीय को कि इनका क्या इतिहास रहा है और इनकी औकात क्या है। ये सारी चीजें अब ये भूल चुके हैं। दोस्तों ये चाइना के साथ बहुत घुल मिल रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, ये पता नहीं क्यों घुल मिल रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये क्या दे सकते हैं चाइना को, ये तो इनको भी नहीं पता है कि ये चाइना को क्या देंगे। चाइना तो इनको बहुत कुछ दे सकता है ना, बहुत चीजों पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है एक साथ या फिर को प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर जाकर चाइनीज जो है आर्मी वहां पर बैठी हुई है। आप ये समझिए मोंगला पोर्ट को देने की बात हो रही है यहां पर अगर यहां पर चीजें आर्मी बैठ रही है, अगर चाइनीज आर्मी यहां पर बैठ रही है, तो सोचिए कि किस तरीके की चीजें होंगी। यहां पर बांग्लादेश क्या दे सकता है चाइना को, यहां पर क्या कोई पाइपलाइन कॉरिडोर बना सकते हैं? अरे कॉरिडोर कैसे बनाओगे, चाइना तुम्हारे साथ है क्या पाकिस्तान की तरह की? अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पाकिस्तान का भी कॉरिडोर अब काम बंद हो गया है, क्योंकि बलोचों ने इतना मारा है उनको कि अब जो है इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया उन्होंने। अब काम ठप हो गया है उस कॉरिडोर का, अब सीधे जो है ये तो काम खत्म हो चुका है। सोचो डायरेक्ट कनेक्शन है तब भी काम खत्म हो चुका है, यहां पर तो कुछ बन भी नहीं सकता। भारत वाले बनने देंगे क्या यहां पे? और सोचो कि अगर वहां की आर्मी यहां पर आ जाती है तो अब सोच लो बांग्लादेश के अंदर क्या होगा। बांग्ला की जगह चाइनीज सिखाई जाएगी फिर, है ना। जो काम पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है? चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जा रही है वहां पे। अब बच्चा बच्चा चाइनीज सीख रहा है वहां का। अब यही करना पड़ेगा, तो बांग्लादेश को भी यही करना पड़ेगा यहां पे। समझिए इन चीजों को, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी उनकी डाउन जा रही है, अब वो इधर उधर घूम रहे फिर रहे हैं कि भाई क्या करें अब हमारा साथ तो भारत भी नहीं दे रहा है। भारत से इतना भीख मांगा इन्होंने, पहले मांगा बिजली, बिजली दे दो भारत हमें, फिर मांग रहे हैं डीजल, डीजल दे दो भारत हमें, फिर मांग रहे हैं वीट, फिर मांग रहे हैं राइस। ये सारी चीजें मांगो और आंखें भी भारत को दिखाओ। ये कौन सा दोगलापन है भाई? ये तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या चाहते क्या हैं और ये चाइना को क्या दे सकते हैं। दोस्तों चाइना की एक बात बताऊं कि चाइना इनको बोला था कि मैं 0% टैरिफ रखता हूं, तुम अपना सामान लाओ और बेचो, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, बेचो, खुल के बेचो। अरे इनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पीस हो तो, प्रोडक्ट हो तो, तब तो बेचेंगे जाकर। और आपको एक बात बता दो, चाइना क्यों इतना आगे बढ़ा? क्योंकि उसने इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया, मास लेवल पे प्रोडक्शन किया कि अब जो है उसके पास पड़ा हुआ है सामान। अब वो है वो सोच रहा है कि यार कम करके बेच देता हूं यार, बहुत सामान पड़ा हुआ है हमारे पास। तो वर्ल्ड लेवल पे कोई है ही नहीं उसके जो है प्राइस को मैच करने वाला, इतना कम दाम पे बेच रहा है। सोचो इसमें भारत भी, अब आपको एक बात बताता हूं, भारत भी कंपीट नहीं कर पा रहा है चाइना से इस मामले में कि भाई दाम कम करके हम भेज दे। यहां पर अमेरिका तक कंपीट नहीं कर पा रहा है। जहां पर अमेरिका ने बोला था चाइना को, चाइना बहुत पहले पुअर था, है ना, फिर अमेरिका ने बोला चाइना को कि भाई एक काम करो, हम तो भाई एआई वाई बना रहे हैं, हम बहुत सारे हाईटेक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तुम ये छोटे मोटे काम देख लो, ये माइक्रोवेव ओवन बनाना, रेफ्रिजरेटर बनाना सीख लो और तुम हमें बेच देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम खरीद लेंगे। तो यहाँ के जो है, यहाँ के लोग अमेरिकन गए वहां पर, वहां पे को प्रोडक्शन किया, वहां पे उनको सब कुछ सिखाया और वो सब कुछ सीख कर आज जो है अमेरिका को ही आंखें दिखा रहे हैं। सोचिए चाइना के, अगर मैं आपको सच बिटर ट्रूथ बताऊं तो यहां पर चाइना इस मामले में बहुत आगे है। कोई कंट्री जो है इसके आसपास भी नहीं है प्रोडक्शन के मामले में। छोटी से छोटी चीज बनाते हैं भाई, आप इनको किस चीज में कंपटीशन दे सकते हो? छोटी से छोटे सुई की नोक के बराबर जो है चीजें बना रहे हैं ये, आप इनको क्या हेलीकॉप्टर बेचोगे? ये सारी चीजें जो हैं, अब चाइना जो है बांग्लादेश की क्या मदद कर सकता है, सॉरी बांग्लादेश जो है चाइना की क्या मदद कर सकता है, ये मुझे समझ के बाहर है। ये कोई बांग्लादेशी मुझे समझा दे तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाए कि यहाँ पे किस तरीके से आप मदद करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर चाइनीज बैठ जाते हैं, आप सोचिए एक बार को, यहाँ पर चाइनीज बैठ जाते हैं तो ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे क्या हाल करेंगे फिर? समझिए इन चीजों को। तो क्या भारत यहां पर चाइनीज को बैठने देगा? बिल्कुल भी नहीं बैठने देगा, किसी भी तरीके से बैठने नहीं देगा। तो अगर इसको लगता है कि मैं मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट में जाकर मैं यहां पे कुछ आर्मी बिठा लूंगा, कुछ कर लूंगा, पाकिस्तानी आर्मी यहां पे बिठा लूंगा या फिर तुर्की के जो है ड्रोन्स यहां पर भिजवा दूंगा, तो यहां पर भारत डर जाएगा, है ना। यहां पर इसको पता नहीं है कि भारत वाले यहां पे घुस के मारेंगे बॉर्डर पे, एक गोली चली ना ये थर थर कांपने लग जाएंगे। और इसको औकात दिखाना बिल्कुल जरूरी है बांग्लादेशियों को, क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं बात को। दोस्तों आपको आज का ये आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।